वेलकम टू माय चैनल रियलिटी एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियलिटी एंड फैक्ट चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करें या उसको कम कैसे करें, क्योंकि प्लान अभी बनाना पड़ेगा। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आगे हमको क्या करना है, किस तरह से अपना जीवन यापन जो है वापस रास्ते पे लाना है। तो उसके लिए हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट करके हम बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या होगा, उसका क्या कारण है उस प्रॉब्लम का, और उसका उपाय क्या है। तो सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये होगी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कि बहुत से लोगों को जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे या किसी फैक्ट्री में काम करते थे, उनको हो सकता है कि नौकरी से निकाल दिया जाए। तो फैक्ट्री या कंपनी में से नौकरी पे निकालने का कारण ये होगा कि कंपनी आर्थिक दबाव से गुजरेगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कंपनी और फैक्ट्री पूरी तरह से बंद थी। तो किसी भी तरह का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कंपनी में चालू नहीं था। इस तरह से आर्थिक मंदी कंपनी या फैक्ट्री में हो सकता है। तो ये कारण हो सकता है कि मजदूरों को या कर्मचारी को कंपनी से निकाला जाए। दूसरा कारण हो सकता है कि कंपनी के पास जो आमदनी है वो कम हो गई हो या ना के बराबर हुई हो, क्योंकि हम कंपनी चालू नहीं है, ना उसमें वर्कर काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का उसमें प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसके इनकम में कमी आएगी। और इनकम का जो कमी होगा वो किसी न किसी रूप में उसके कर्मचारी को भुगतना पड़ेगा। तो ये भी दूसरा कारण हो सकता है कि जिसके चलते कंपनी जो है वो कर्मचारी को टर्मिनेट कर दे। अब समझते हैं कि अगर जो कोई कंपनी हमको टर्मिनेट करती है, निकालती है, तो हमारे पास क्या उपाय है। क्योंकि हम लोग पहले ही लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा इनकम का स्रोत कम हुआ है। कंपनी से सैलरी किसी को मिला भी है या किसी को कम भी मिला है या नहीं भी मिला है। तो इसका उपाय क्या होगा, उसके लिए अभी से समझें, और लॉकडाउन के बाद अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उस पर आगे एक्शन लें। सबसे पहला उपाय है कि अगर आपको कंपनी से टर्मिनेट किया जाता है, निकाला जाता है, तो आप लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। लेबर कमिश्नर से आप लिखित तौर पे शिकायत कर सकते हैं। आपको जिस भी कंपनी से निकाला गया है, किस कारण से निकाला गया है, वो कारण आप उसको बता सकते हैं। तो आपको कंपनी में दोबारा जाने का मौका मिल सकता है। दूसरा उपाय है कि अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करता है या कोई फैक्ट्री आपको निकालता है अपने कंपनी से, तो आप उससे टर्मिनेशन लेटर मांग सकते हैं या लिखित तौर पे कागज़ पे मांग सकते हैं कि वो कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है, नौकरी से निकाल रही है, तो उसका कारण क्या है, ये लिखित तौर पे आप कंपनी से डिमांड कर सकते हैं। अगर कंपनी आपको ऐसा देने से मना करे तो फिर आप कमिश्नर से या किसी भी पुलिस अधिकारी से इसका कंप्लेन कर सकते हैं या कंपनी पे FIR कर सकते हैं। अगर इतना करने के बाद भी आपको कंपनी के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है या कमिश्नर के तरफ से रिप्लाई नहीं आता है, तो आपको शांत नहीं बैठना है। आप कोर्ट तक जाइए। आपका ये अकेले का समस्या नहीं होगा, आपके जैसे बहुत लोग होंगे, तो आपके साथ साथ बाकी को भी इंसाफ मिलेगा। आप एकजुट होकर कंपनी के खिलाफ लड़िए ताकि आप रोजगार फिर से पा सकें। हो सकता है कि आप मजबूर हैं, कंपनी छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा कंपनी है या फैक्ट्री है, आपको वहाँ से बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा था। तो और कंपनी आपको पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं कर रही है, लेकिन वो अपना शर्त रख रही है। शर्त उसका क्या है कि वो आपको कुछ कम सैलरी देगी और आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो हिचकिचाए ना, सोचे ना कि कम सैलरी में भी काम करें या ना करें। ये मजबूरी है, क्योंकि लॉकडाउन आर्थिक मंदी से सब तरह का फील्ड जो है उसको गुजरना पड़ेगा। तो आप भी कम सैलरी में भी काम करने के लिए राजी हों। कुछ दिन तक आपको कम सैलरी मिलेगी, लेकिन वापस जैसे जैसे अर्थव्यवस्था अपने जगह पे लौटेगी तो आपको भी अपना सैलरी वापस मिल जाएगा। तो कंपनी छोड़ने से अच्छा बेटर ये रहेगा कि कुछ कम सैलरी में भी आप अपना जीवन यापन उसी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करके अपने लाइफ स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो ये सब उपाय करके आप अपनी नौकरी को बचा सकते हैं या अपनी सैलरी को बचा सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को पहले की तरह जीने का कोशिश कर सकते हैं। अब अगला प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो जो लोग बेरोजगार हैं या जो नौकरी से निकाले गए हैं, वो नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। मतलब होड़ मच जाएगी नौकरी के लिए। तो नौकरी का होड़ क्यों लग जाएगा, इसका कारण स्वाभाविक है कि
बहुत ज़्यादा ही दिनों से किसी तरह का कोई नया वैकेंसी नहीं निकला है, और पुराना वैकेंसी जो निकला भी था लोगों ने फॉर्म भरा था तो उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, किसी तरह का आगे प्रोसेस उसका नहीं हो रहा है, और कुछ दिनों से बहुत कम वैकेंसी निकल भी रही है। तो ये कारण होगा कि नौकरी पाने के लिए और ज़्यादा होड़ बढ़ेगी। दूसरी बात है कि कुछ लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा तो वो नई नौकरी की तलाश में घूमेंगे, और आर्थिक मंदी के दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में आर्थिक मंदी के कारण लोग चाहेंगे कि जितना उनका लॉकडाउन में नुकसान हुआ है उसका भरपाई वो जल्द से जल्द कर सकें, तो वो ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा रखेंगे। तो ज़्यादा कमाने की लालसा जो है, हो सकता है कि आपको रास्ता भटका दे, या आप ज़्यादा कमाने के लालच में सही गलत का पहचान ना कर पाएँ। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा कमाने की लालसा ना करें। और कारण क्या है कि नौकरी पाने का होड़ लगेगा कि गरीबों के परिवार के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जो लोग मजदूरी करते थे बाहर किसी और प्रदेश में, वो अपनी मजदूरी का काम छोड़ के अपने राज्य वापस लौटे हैं, तो उनको इतना जल्दी काम मिलना आसान नहीं है। दूसरी तरफ उनका परिवार को जिम्मेदारी है वो उन पर है, तो इसीलिए वो जल्द से जल्द चाहेंगे कि उनको कोई अच्छा रोजगार मिले, आमदनी हो, ताकि वो अपने परिवार को संभाल सकें। और कारण है नौकरी पाने का भीड़ लगने का कि इसी क्रम में ठगों का जो है वो संख्या बढ़ेगा, क्योंकि नौकरी दिलाने के नाम पे ऐसे भी हमेशा से ठगी होते आ रही है। लेकिन जैसे ही लोग नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, बहुत लोग नौकरी खोजने के लिए इधर उधर घूमेंगे, तो उस क्रम में क्या होगा कि ठगों का मौका बन जाएगा। उस टाइम ठग पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे, और बहुत सारे उसको ऐसे क्लाइंट मिल भी जाएंगे जो नौकरी के नाम पे जिनको वो ठग सकते हैं। तो ये सब कारण हो सकता है कि नौकरी की होड़। अब देखते हैं कि इनसे उपाय और इनसे हम लोग कैसे बचें। तो करना क्या होगा कि नौकरी के बजाय हम लोग सोचें कि कुछ नया बिजनेस करने के बारे में। अब बिजनेस नहीं करने का कारण ये होता है कि बहुत से लोगों के पास पूंजी नहीं हो पाती है, जिससे कि वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक तरह की मानसिकता के ऐसे भी लोग होते हैं कि वो छोटा मोटा बिजनेस करने पे विश्वास नहीं रखते हैं, वो बड़े बिजनेस को या ज़्यादा पूंजी वाले बिजनेस को ही ज़्यादा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मानते हैं और बड़े बिजनेस को ही करना चाहते हैं। तो आर्थिक मंदी है, यहाँ पे छोटा सा भी नौकरी करने के लिए आदमी अब तैयार हो जाएगा लॉकडाउन के बाद। तो कोशिश करें कि अपना खुद का बिजनेस करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बिजनेस करने से आपको पहली बात तो कि आसानी रहेगी, और किसी भी चीज़ का बिजनेस जो है लॉकडाउन के बाद कुछ हद तक सही रहेगा। फिर दूसरा उपाय है कि मोटी इनकम को टारगेट ना बनाएं। ऐसा मत सोचें कि हाँ, अगर जो ज़्यादा कमाई जिस जॉब में नहीं मिल रहा है तो उस जॉब को आप इग्नोर कर दें, उस पर ध्यान देना छोड़ दें। इनकम ज़्यादा के लिए अभी सोचे भी मना ना, क्योंकि आपने इतना दिन से बिना इनकम के, कुछ लोगों ने बिना इनकम के या मंदी के दौर में जब अपना जीवन यापन कर लिया, तो इसके कुछ दिन बाद जो है वो आप थोड़ा सा और कष्ट करें तो आपका लाइफ स्टाइल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। जो ज़्यादा इनकम को या ज़्यादा सैलरी को टारगेट ना बनाएं। कम सैलरी पे भी अगर जो जॉब मिल रहा है तो उसको पहले करें, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने लाइफ स्टाइल को और आगे बढ़ाएं। जो लोग गरीब हैं या मजदूर हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए उपाय यह है कि वो या तो दूसरे के खेतों पे काम करें, दूसरों के खेतों पे मजदूरी करें, उन फसल उगाएं, या अगर जो उनके पास खेत है, खाली ज़मीन है, तो उस पर खेती करें, क्योंकि आजकल किसानों की बहुत कमी है। और गरीब मजदूर जब तक कि उनको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक वो खेती करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिर आते हैं अगला समस्या पे, जो है कि लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत से लोग यात्रा पे जाने के लिए सोचेंगे। यात्रा पे जाने का कारण यही होगा कि बहुत दिनों से सब घर में है, तो तरह तरह का जिन्होंने प्लानिंग कर रखा था छुट्टियों पे जाने का या वेकेशन एंजॉय करने का, हॉलीडे एंजॉय करने का, और घर में रहते रहते लोगों का जो है वो बाहर घूमने का मन करेगा जब लॉकडाउन खुलेगा। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग बाहर जाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करें और बाहर घूमने का प्रयास करें। तो इसका उपाय ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएंगे, आपको वो बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कमी कुछ देर तक आएगा। तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना पड़ेगा,
और जो भी निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं उसका आपको सबको पालन करना है। यात्रा करने से परहेज करें। लॉकडाउन खुलता है तो कम कोशिश करें कि किसी दूरी यात्रा पे ना जाएं, ज़्यादा दूर की यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि बीमारी ख़त्म नहीं हो रहा है, कुछ हद तक कम होगा। तो आप सतर्क रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर आपके मन में ज़्यादा ये विचार आता है कि आपको घूमने का मन है, तो याद करें वो पल कि जब लॉकडाउन लागू हुआ था और उस दिन से लेके लगातार 2 महीने से ज़्यादा तक भी आप घर में रहे। जब 2 महीने तक आप घर में रह चुके हैं तो कुछ दिन और अपने मन को शांत करें और घर में रहें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और बीमारी से बचें। अगला समस्या अब आएगा लॉकडाउन खुलने के बाद कि घूमने के लिए तो लोग जाना चाहेंगे और बाहर का खाना खाने के लिए भी लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी, क्योंकि घर में रह के बहुत से लोगों ने सादा खाना खाया या जिनको आदत था पार्टी वार्टी करने का, तो उनके लिए लॉकडाउन जो है बहुत डिप्रेस्ड वो रहे। तो कारण यही है कि चटपटा खाने का कुछ मन करेगा, रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करेगा, ठेले वगैरह का खाना खाने का मन करेगा, बहुत समय बाद मिलेगा, इसीलिए लोग चाहेंगे कि बाहर जाके खाना खाएं। तो सब जानते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो बाहरी खाना मिलेगा हो सकता है वो ओल्ड स्टॉक रहे, पुराना जो है उनका कुछ सर्विस रहे, वो आपको इस समय अगर जो लागू हो तो वायरस का संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है। इसीलिए अगर बाई चांस आप मन को मनाते हैं और आपका मन नहीं मानता है, आप बाहर खाने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए उपाय, सबसे पहला काम कि शुद्धता की जांच करें। आपका जहां भी खाना खाने के लिए जाते हैं कोई अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहां पे जो खाना बना है उसके शुद्धता को पहले ही जांच करें। अपने तौर पे कोशिश करें कि पता लगाएं कि यह खाना शुद्ध है या पूरी तरह से सुरक्षित है हमारे लिए या नहीं है, उसके बाद आप खाना खाएं। साफ़ सफाई देख के किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल में जहां आप जाते हैं तो ये जानने की कोशिश करें वहाँ साफ़ सफाई का व्यवस्था कैसा है, वहाँ खाएं। कोशिश करें, ज़्यादातर यही कोशिश करें कि हम बाहर ना जाएं, घर में ही जो भी हमको पसंद है बना के घर में ही खाएं, क्योंकि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद आपके जैसे कई लोग चाहेंगे बाहर जाके खाने का, हो सके वो संक्रमित हो वायरस से और जिसके चलते आपको भी संक्रमण हो। अगला समस्या पे आते हैं कि बाजार जैसे ही खुलेगा तो लोग सामान खरीदने के लिए तरह तरह के कपड़े हो या अदर जो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ होता है वो लोग खरीदने के लिए बाज़ार में भीड़ लगाएंगे। तो बाज़ार में भीड़ लगाने से उनके पीछे कारण क्या होगा बाज़ार में भीड़ लगने का, कि बहुत दिनों से सभी दुकानें जो है लॉकडाउन के चलते बंद थी और लॉकडाउन के बाद जितनी भी दुकान हैं हो सकता है वो सब खुल जाए। तो जब सब दुकानें खुलेंगी तो स्टॉक जो होगा वो उनका पुराना ही होगा, नया स्टॉक आने में टाइम लगेगा, पूरी जो व्यवस्था है उसको पहले जैसा होने में टाइम लगेगा ही। तो जो पुराना स्टॉक है वो लोग का वेस्ट जाएगा, इसीलिए दुकान वाले हमेशा कोशिश करेंगे जो उनका पुराना स्टॉक है उसको वो निकालने का पहले कोशिश करें, कस्टमर को बेचने का कोशिश करें, क्योंकि उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। तो पुराना स्टॉक अगर जो वो नहीं बेचते हैं तो उनको और ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। इसीलिए सभी दुकान वाले जो कपड़े वाले हों चाहे फर्नीचर किसी भी तरह का दुकान हो, वो चाहेंगे कि अपना जो पुराना स्टॉक है उसको निकालें। तो इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान उसका होगा जो लॉकडाउन के बाद तुरंत जाके शॉपिंग करने के लिए निकलता है मार्केट में। उपाय क्या है वो जान लें कि कोई भी सामान अगर जो आप किसी भी दुकान से खरीदते हैं, चाहे वो दवाई हो या किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लें। एक्सपायरी डेट ऐसे भी नॉर्मली डे में भी आपको चेक करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद ज़्यादा ये चांस बनता है कि लोग जागरूक नहीं हो और वो पुराना जो उसका स्टॉक है वो निकालने की कोशिश करें। तो आप एक्सपायरी डेट देख के कोई भी सामान खरीदें। और अगर कोई दुकानदार आपसे किसी भी प्रोडक्ट का ज़्यादा दाम मांगता है, ज़्यादा रेट मांगता है, तो उससे परहेज करें, ज़्यादा रेट ना दें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान सह चुके हैं। आगे महंगाई को अगर जो आप उसी रेट किसी भी महंगे सामान को आप उसी रेट पे ख़रीदते हैं तो इससे दुकानदार का मनोबल बढ़ेगा, फिर वो किसी को भी कम रेट में नहीं देगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप खरीदते हैं उसको पूरी तरह से चेक करके खरीदें, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, पहले चेक कर लें उसके बाद उसको खरीदें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। फिर उपाय ये है कि
आपको बहुत सारे लुभावने ऑफ़र दिए जाएंगे मॉल में या बड़े बड़ी दुकानों में ऑफ़र दिए जाएंगे कपड़ों के लिए या अदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। वो ऑफ़र क्यों दिए जाएंगे? ऐसे भी नॉर्मल डे में भी ऑफ़र दिए जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद ख़ास ऑफ़र कुछ निकाले जाएंगे। या तो उसमें सस्ता सामान आपको दिया जाएगा या फ्री, एक के साथ एक फ्री का ऑफ़र बहुत सारा आएगा आपके लिए। तो ऑफ़र को फ़ायदा उठाने से पहले ऑफ़र क्यों ऐसा दिया गया और जो ऑफ़र में हमको चीज़ मिल रहा है उसकी क्वालिटी को पहले चेक कर लें। उसके बाद ऑफ़र पे आप काम करना शुरू करें, उसको लें या ना लें, पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद खरीदें। अगला प्रॉब्लम ये आएगा कि लोग लॉकडाउन के बाद जो है वो अकबकाहट में बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। तो उसके लिए उनको क्या होना पड़ेगा? जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद होने क्या वाला है कि लॉकडाउन ख़त्म होने से लॉकडाउन के दौरान क्राइम बहुत कम हुआ, साइबर क्राइम बहुत कम हुआ। क्राइम का जितना भी संख्या था वो नॉर्मल डेज़ के मुताबिक कम था। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्राइम बढ़ेगा। क्राइम क्यों बढ़ेगा? ठगी की घटनाएँ क्यों बढ़ेंगी? आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नौकरी की होड़ में हो सकता है ठगी की घटनाएँ बढ़ेंगी। दुकानदार आपको ठग सकते हैं, व्यवसायिक आपको ठग सकते हैं, या बैंक के कर्मचारी जो हैं वो भी आपको ठग सकते हैं। उनको ठगना नहीं बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको ऑफ़र करेंगे लोन लेने का। लोन लेना सबसे आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लोन का भरपाई आपको ज़्यादा ब्याज दर से करना पड़ेगा। अभी तो आपको कम ब्याज पे ऑफ़र आ रहा होगा बैंक के लोन लेने से, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ब्याज दर जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा भरपाई करना पड़ेगा। तो लोन लेने से बचें। या जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं वो आपको हाई रेट पे उधार देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उससे बचें, ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है। और बहुत सी तरह तरह की समस्याएं आएंगी जिसको आपको लॉकडाउन के बाद जो है सोच समझ के अच्छे से फैसला लेना है। कोई भी जो है फैसला जल्दबाजी में ना लेना है। तो उपाय करें, जागरूक रहें, समझें बात को, गौर तलब करें। जितना भी पॉइंट समस्या मैंने बताया है उस पर ध्यान दें और लॉकडाउन के बाद सभी बातों का ऑब्ज़र्व करें। जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, अधिकारी के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उसका पालन करें और अपना खुद का सोच रखें। अपने खुद के सोच पे काम करें, ना कि किसी के दूसरे के बोलने पे आप कोई एक्शन लें। धन्यवाद।